पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला के इलाके बशाम में खुदकुश हमला और बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी से टकरा दी। 5 चीनी बाशिंदे समेत 6 अफराद हलाक। DIG मालाकंड मोहम्मद अली गंडापुर के मुताबिक मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाते हुए दहशतगर्दी का निशाना बनी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चीनी बाशिंदों पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद, सफ़ीर से मुलाकात। कहा वाक़े की आला सतह पर तहकीकात करके जिम्मेदारों और सहूलतकारों को सज़ा देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। CPEC के दुश्मनों ने इसे मुतज़लज़ल करने की साजिश की। दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने सफ़ीर को चीनी सदर वज़ीर आज़म के लिए वाक़े के हवाले से ताज़ियती पैगाम भी दिया। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में AFC बलूचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने असासों की हिफाजत यकीनी बनाते हुए बरवक्त और मौसर जवाब दिया। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी मुतहरिक किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। तुर्बत में शहीद होने वाले सिपाही नोमान फरीद की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर्स फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गवादर, तुर्बत और बशाम में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। मुल्क की तरक्की रोकने के लिए हमारे स्ट्रेटेजिक इत्तेहादियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान चीन के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश है। ISPR का कहना है बाज़ गैर मुल्की अनासिर ज़ाती मफादात के लिए दहशतगर्दों की मदद और हौसला अफजाई कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी ख़त्म करने के हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान और चीन मिलकर दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। बशाम में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्दों का हमला। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। कहा दहशतगर्दों सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए इकदाम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफ़ीर से मुलाकात। दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाने की यकीन दहानी। 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की भी मजम्मत। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना था कि पूरी कौम इस मुश्किल वक्त में चीनी अवाम के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया मुबैना खत मंजर आम पर आ गया। ज़राए के मुताबिक खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान को भिजवाई गई। खत में अदालती उमूर में मदाखलत का जिक्र। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी खत लिखने वालों में शामिल। खत में कन्वेंशन तलब करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और कहा गया कि अदलिया के कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी के बारे में मज़ीद मावनत मिलेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में PIA की तंजीम नौ और निजकारी की मंजूरी। तंजीम नौ निजकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की भी मंजूरी। बोर्ड सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देगा। इदारे को PIAC और PIA होल्डिंग में तकसीम करने का फैसला। जिन मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल रह गई है उनकी रिटायरमेंट की तजवीज़। मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर भी गौर।
PIA की निजकारी का अमल जून या जुलाई तक मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PIA की निजकारी IMF की शराइत और ज़वाबित के तहत होगी। नए कर्ज प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी IMF की शराइत का हिस्सा है। कौमी एयरलाइन का नुकसान और खसारा 700 अरब रुपए तक जा पहुंचा। इदारे ने हुकूमत के 350 और कमर्शियल बैंकों के 270 अरब रुपए देने हैं। हुकूमत IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद करने के लिए तैयार। टोबैको इंडस्ट्री को टैक्स नेट में लाकर रेवेन्यू बढ़ाने का फैसला। टोबैको को टैक्स नेट में लाने के लिए बजट में अहम फैसले मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी सिगरेट का कारोबार कौमी खजाने को 310 अरब का सालाना नुकसान पहुंचा रहा है। इजाफी रेवेन्यू के लिए FBR की दीगर शोबों पर भी कड़ी नजर। कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल ये मैं समझता हूं कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। इट्स अ टाइम फॉर आवर इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कशकोल ना हो तब भी अगले को लगता है इनके बगल में कशकोल है। आखिर हम कब तक कर्जे की जिंदगी गुजारेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवाल। टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम में गए, कर्जा लेकर तनख्वाहें दी जा रही हैं। PIA समेत मुख्तलिफ इदारों का खसारा हद से बढ़ चुका है। अब हुकूमत के ऐलानात नहीं इकदामात देखने को मिलेंगे। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार कोई एक हुकूमत नहीं। मुल्क को माशी बहरानों से निकालने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। एक दो साल मुश्किल सही, आसूदगी का वक्त ज़रूर आएगा। सब मिलजुल कर पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पर लाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। मुस्लिम लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। नाजायज़ कब्जा करने वालों ने इस मुल्क के साथ जो किया सब ने देखा। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। बानी PTI मुल्क और कौम की खातिर जेल में हैं। बानी PTI को कुछ हुआ तो आवाम माफ़ नहीं करेंगे। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बानी PTI मुकम्मल फिट हैं। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से बयान ना दिया जाता। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा। बोले सेनेट इलेक्शन में KP से फैजुर रहमान और डॉक्टर शफकत हमारे उम्मीदवार होंगे। KP से टेक्नोक्रेट सीट पर आजम सवाती हमारे उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। जब तक खवातीन हल्फ नहीं उठाती KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। नौमुंतखब अरकान के वकील शाहखावर की इस्तदा। साबिक सेनेटर तलहा महमूद ने JUIF से राहें जुदा कर लीं। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फैसल करीम कुंडी और नैयर बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्की मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। वज़ीर आला पंजाब से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर यासिर नसीब की मुलाकात। मरीम नवाज का MPA के सलूक पर इजहार निदामत। कहा यासिर आइंदा आपने अपनी ड्यूटी करनी है, किसी से नहीं डरना। जिम्मेदारी पूरी करने पर कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगनी। अपने MPA को शो कॉज नोटिस दे दिया है। गुज़िश्ता दिनों MPA मलिक वहीद ने गाड़ी चेक करने पर अहलकार को धमकियाँ दी और माफ़ी मंगवाई थी।
एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे का मामला हल ना हो सका। तलबा के वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि तालीमी इदारों में सियासी मदाखलत नहीं चलेगी। वफाकी वजीर आहद चीमा का बच्चों की फीस माफ़ करने से मुतालिक फ़ायदा लेने से इनकार। गवर्नर पंजाब को अहम खत लिख दिया, कहा मेरे बच्चों की फीस माफ़ ना की जाए। फीस माफ़ी की पॉलिसी बाकी बच्चों के लिए जारी रखी जाए। पॉलिसी की तश्कील कानूनी है और तलबा वालिदैन के हक में है।